नमस्कार, बिहार टू वर्ल्ड क्रांति न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। भारत चीन एलएसी विवाद, पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव लंबा चलेगा, सेना ने मांगे खास कपड़े और उपकरण। लद्दाख के गलवा में भारत चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के 1 साल बीत जाने के बाद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। 1 साल बाद भी दोनों तरफ की सेनाएं दुर्गम ऊंचाई और विकट परिस्थितियों में पूरी तैयारी के साथ तैनात रहने को मजबूर हैं। अब यह कहा नहीं जा सकता कि गतिरोध और अभी कितना लंबा चलेगा। सेना ने 17 तरह के स्पेशल क्लॉथिंग और पहाड़ों पर चढ़ाई वाले उपकरणों की आपूर्ति की इच्छा जाहिर की है। रिपोर्ट में रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया कि सेना ने इन खास कपड़ों और उपकरणों के लिए मेक इन इंडिया के तहत देसी कंपनियों को तरजीह दी है। फिलहाल इनमें से ज़्यादातर आइटम दूसरे देशों से आयात किए जाते थे। आर्मी की तरफ से जारी हालिया सूची के मुताबिक उसे सालाना 50,000 से 90,000 तक एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। इतनी ही तादाद में स्लीपिंग बैग्स, रक्षैस, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई वाले जगहों पर पहनने वाले समर सूट, मल्टीपर्पज़ बूट और स्नो गॉगल्स की ज़रूरत है। इसके अलावा आर्मी को 12,000 खास ऊनी मोजे, 2 और 3 लेयर वाले करीब 3 लाख जोड़े दास्ताने, बहुत ही ज़्यादा ठंड और ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात सैनिकों को इमरजेंसी इलाज देने में इस्तेमाल होने वाले खास तरह के 500 चैम्बरों की ज़रूरत है। सेना को सालाना 3,000 से 5,000 एवलॉज एयरबैग्स और एवलॉट विक्टिम डिटेक्टर्स की ज़रूरत होती है। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि इन उपकरणों का सियाचिन और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तानी सैनिकों के बीच जारी संघर्ष विराम पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे और सेना के शीर्ष कमांडरों को पूर्वी लद्दाख में भारत की तैयारियों के बारे में बताया गया, जहां भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 1 साल से अधिक समय से गतिरोध कायम है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से पूर्वी लद्दाख में कई बिंदुओं पर सैन्य गतिरोध था। हालांकि दोनों पक्षों ने सैन्य और राजनयिक वार्ता की एक श्रृंखला के बाद गत फरवरी में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिणी तट से सैनिकों और हथियारों की वापसी पूरी की। दोनों पक्ष इस प्रक्रिया को शेष टकराव वाले बिंदुओं तक बढ़ाने के लिए बातचीत में लगे हुए हैं। दिल्ली में हो रहे इस सम्मेलन में विचार विमर्श के बारे में सूत्रों ने कहा। सम्मेलन में भारत की सुरक्षा तैयारियों से संबंधित सभी मामलों पर चर्चा की गई। सूत्रों ने कहा कि भारत की युद्ध क्षमता को और बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श शुक्रवार को होगा। स्विस बैंक 20,000 करोड़ से अधिक हुआ भारतीयों का धन, लेकिन ग्राहक जमा में आई कमी। भारत इस सूची में 51वें स्थान पर है और न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हंगरी, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा श्रीलंका जैसे देश से भी आगे हैं। शीर्ष 10 में अन्य वेस्ट इंडीज, फ्रांस, हांगकांग, जर्मनी, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, कैमन आइलैंड और बहामास हैं। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों का जमा पैसा बढ़कर 20,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक की तरफ से बृहस्पतिवार को जारी सालाना डाटा के मुताबिक साल 2020 के दौरान स्विस बैंकों में भारतीय नागरिकों और संस्थानों व कंपनियों का जमा धन बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक से अधिक हो गया है। एक तरफ जहां निजी बैंक खातों में जमा पैसे में कमी आई, वहीं सिक्योरिटीज व अन्य तरीकों में वित्तीय संस्थाओं और कंपनियों की तरफ से जमकर पैसा जमा कराया गया। स्विस नेशनल बैंक के डाटा के मुताबिक साल 2019 के अंत तक भारतीयों की जमा रकम का आंकड़ा 899 मिलियन स्विस फ्रैंक था। 2019 का आंकड़ा 2 साल की गिरावट के ट्रेंड के उलट था और पिछले 13 साल में बैंक में भारतीयों की जमा का सर्वोच्च स्तर था। धन्यवाद। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।